डेंगू से बढ़ रहे खतरा को लेकर इसके लक्षण और कारण और इनसे कैसे बचा जाए, जिसको लेकर बरता रहे बड़े अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर नवनीत। बता दें कि डेंगू से बढ़ते खतरा को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग तो चिंतित है ही, लेकिन इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा भी चिंता व्यक्त किया गया है। बता दें, डेंगू से बढ़ते खतरे को देखते हुए पहल सामाजिक संस्था और आसव अस्पताल ने शुरू किया बचाव अभियान। बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के जुरन छपरा चौक स्थित आसव अस्पताल ने शहर में बढ़ रहे खतरे को देखकर पहल सामाजिक संस्थान के साथ डेंगू बचाव अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न संस्थानों और मोहल्ले में नागरिकों को डेंगू होने के कारण और सबसे ज़्यादा लक्षणों के विषय में बताया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य डेंगू को पहचान कर उसका सही और समय पर उपचार करवाना है, यानी कि उसे पहचानना और उसका सही समय पर उपचार कराना है। आइए सुनते हैं आसव अस्पताल के डॉक्टर नवनीत से डेंगू के कारणों और लक्षणों और बचाव के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं आसव अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर नवनीत। खबर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और जन जागरूक को लेकर के खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। का मोस्ट ऑफ द मंथ यही रहता है, अगस्त सितंबर, बारिश के बाद, क्योंकि बारिश का पानी हर जगह स्टैग्नेट हो जाता है और डेंगू एडीज इजिप्टी से फैलता है, जो एक तरह का मच्छर है। वो उसी में पानी में प्रजनन करते हैं, जिसके बाद फैलने लगता है। दूसरा, किसी तरह का छिड़काव अगर ना हो तो वो पानी में एक बार लार्वा डाल दिया तो वो फिर साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके बचाव के क्या कुछ लक्षण क्या है इसके? लक्षण के लिए तो सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर, मतलब 102, 103, 104 तक भी फीवर जा सकता है, क्योंकि ये एक वायरल फीवर है जस्ट लाइक कोविड। लेकिन कोविड से इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं। हाई ग्रेड फीवर के साथ में कुछ डेंजर साइन है, जिसको बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट समझें और अगल बगल के लोग भी जानें, ताकि सही समय पे उसका बचाव हो सके। तो सबसे ज़्यादा अगर बुखार के साथ में बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है तो आपको एकदम हॉस्पिटल की तरफ जाना है। वॉमिटिंग हो रही है कि खाना पानी कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एकदम हॉस्पिटल की तरफ। बॉडी में रैश है या कहीं ब्लीडिंग हो रही है, दांत से ब्लीडिंग हो गया या पैखाने के रास्ते से, या फिर उल्टी किया उसमें ब्लड दिख रहा है, लैट्रिन काली हो रही है बाल की तरह, अलकतरे की तरह, तो ये सब कुछ डेंजर साइन है। और पेशेंट बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, कई बार तो पेशेंट की सांस भी बहुत तेज़ चलने लगती है। तो ये सब बहुत डेंजर साइन है। अगर इसमें पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो पेशेंट कैन कोलैप्स। बचाव के लिए तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है कि मच्छरदानी में रोज़ सोएं। मोस्टली डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग और शाम को काटते हैं, ठीक है, तो उससे बचना है। शाम में जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पूरा शर्ट पैंट लगा के और पाँव को ढक के मोजा लगा के ही बाहर निकलना है। दूसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइज़र, जो ओडोमॉस आता है, या फिर रिपेलेंट जो गुड नाइट और ये सब आता है। दूसरा, अभी बहुत ज़्यादा एडवांस जाएंगे तो एक इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड कर्टेंस भी आते हैं, जो 12 से 18 महीना तक परसिस्ट कर सकता है, तो घर में लगा देना है, जो खुद ब खुद मच्छर को रिपेल करते रहेगा। दूसरा, घर के चारों तरफ पानी जहाँ स्टैग्नेट हो सकता है, मतलब ठहराव दिखी जा सकती है, सब जगह पानी हटा देना है। इससे मौत भी हो जाती है, कल एक मौत हो गया जी। डेंगू से अगर टाइमली नहीं देखा जाए, और बहुत बार लोग फंस जाते हैं कि डेंगू का सिम्टम्स समझ नहीं पाते, और डेंगू का जांच अभी सरकार की तरफ से हर जगह फ्री भी हो रहा है, मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में, और हर जगह अब जांच इसकी बहुत रेडली अवेलेबल है, क्योंकि डेंगू 2010 के बाद बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू को कुछ लोग टाइफाइड समझ के इलाज करने लगते हैं, जिसके कारण पेशेंट का टाइमली सही इलाज नहीं हो पाता है, तभी मौत हो सकती है। नहीं तो अच्छा प्रोग्नोसिस है डेंगू का।